बेसिकली आज हमारा मेन जो था मुद्दा वो ये है कि एक बहुत ही रेयर सर्जरी अपने आप में जो फर्स्ट टाइम हुई है अपने इस रीजन में कह सकते हैं। तो इसको हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमने जो नई ये टेक्निक से ऑपरेशन किया है, ये मतलब अभी दूरबीन से ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगा, कोई सर खोलने की ज़रूरत नहीं। नाक के थ्रू दिमाग का रास्ता बनाया गया, फिर दिमाग के आसपास एक झिल्ली होती है, वो खोल के ट्यूमर जो दिमाग को दबा रहा था, दिमाग की नस को दबा रहा था और दिमाग के अंदर जा रहा था, उसको ये नाक के थ्रू निकाल दिया गया। जिन्ना पेशेंट दे जाए 10 देईदा भी तेरा खर्चा है। एक बार दाखिल हो गया, ये पेशेंट कल को कहता नहीं है तो फिर असी चुप कर जाते, कुछ नहीं कहते, फिर ठीक है तू ठीक हो गया, गल खत्म। साडा फर्ज है कि तो कमा लांगे कि खर्च देंगे, और साडा खर्चा तो यही मरीज़ा दे। इन्हों ने सानू बनाया और असी मरीज़ा की सेवा कर। यहाँ पे न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी नहीं, मेडिसिन जो है, डायबिटोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है जो आईसीयू केयर होती है, इंटेंसिव केयर, उसमें स्ट्रोक यूनिट है, एपिलेप्सी यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट है। जो हमारी इमरजेंसी है ट्रॉमा यूनिट, वो 24 घंटे खुली रहती है। तो कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, उनकी इमरजेंट बेसिस पे चेकअप भी होता है, और जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये भी 24 घंटे फंक्शन करता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अरोड़ा न्यूरो सेंटर, और जो करिश्मा आज यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम लोगों ने एक ऐसा केस जो कि पहली बार मतलब जो है सॉल्व हुआ है, ऐसा केस हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर जमर हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमें इस पे बोलने का मौका मिला। बेसिकली आज हमारा मेन जो था मुद्दा वो ये है कि एक बहुत ही रेयर सर्जरी अपने आप में जो फर्स्ट टाइम हुई है अपने इस रीजन में कह सकते हैं। तो इसको हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वो इस नई जो है टेक्नोलॉजी या जो भी एक टेक्निक है उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो हमारा दिमाग का कोई भी ऑपरेशन अपने आप में मेजर सर्जरी होती है, और दिमाग में भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पहले पहुँचना भी पॉसिबल नहीं था। दिमाग का जो नीचे का एरिया, जिसे हम स्कल बेस कहते हैं, वो अपने आप में उसको पहले नो मैन लैंड कहा जाता था कि नो मैन मतलब वहाँ कोई जाता ही नहीं है। क्या होता था कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, अब ट्यूमर हो गया, कुछ और हेमरेज हो गई, तो पेशेंट को बोल दिया जाता है आप घर जाके सेवा कर लो, क्योंकि सर्जरी में रिस्क इतने ज़्यादा है कि वो उसके बिना ही ठीक है। जैसे जैसे टेक्निक्स एडवांस हुई, माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ और टेक्निक्स सर्जरी में तरक्की हुई साइंस में, तो यहाँ पे सर्जरीज पॉसिबल हो गई। उसमें क्या होता था कि पूरा सर खोलना पड़ता था, काफ़ी चीरफाड़ होती थी, बोन ड्रिल करनी पड़ती थी, हड्डी को वो ड्रिल के साथ मतलब निकाल के वहाँ तक पहुँचने में भी 5-6 घंटे लग जाते थे, जिसके बाद कई बार तो ऐसा होता था कि एक दिन सिर्फ पहुँचने में, अगले दिन सर्जरी होती थी, तो 2-2 दिन सर ऑपरेशन चलता था। लेकिन अभी ये रिसेंट टेक्निक्स में ऐसा हो गया है कि अब ये हमने जो नई ये टेक्निक से ऑपरेशन किया है, ये मतलब अभी दूरबीन से ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगा, कोई सर खोलने की ज़रूरत नहीं। नाक के थ्रू दिमाग का रास्ता बनाया गया, फिर दिमाग के आसपास एक झिल्ली होती है, वो खोल के ट्यूमर जो दिमाग को दबा रहा था, दिमाग की नस को दबा रहा था और दिमाग के अंदर जा रहा था, उसको ये नाक के थ्रू निकाल दिया गया। और ही सर्वाइविंग पेशेंट बहुत खुश आज आए हुए थे, पेशेंट मिले भी है, बहुत बड़े खुश हैं, और बड़ी उनको मतलब फैमिली भी बहुत खुश है। इवन 2-4 महीने बाद शी इज़ बैक टू नॉर्मल, सब दवाइयाँ बंद हो गई हैं और एक अपनी अच्छी पोते पोतियों से खेल रहे हैं। बल्कि कहने का मतलब कि पेशेंट की उम्र भी 60-70 साल की थी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने इस सर्जरी के बारे में
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपने ये इसके बारे में बता दिया अभी कि अभी आपने इसको जर्नल्स वगैरह भी आपने करने हैं। नहीं, इस पे हमने काफ़ी रिसर्च पहले की है। इसके ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी आप इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी सीधा किसी पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए एक लंबी एक लर्निंग कर्व है। उसके लिए हमें पहले कैडावर पे जहाँ जो डेड बॉडीज़ होती है उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके ऊपर बार बार सारी एनाटमी स्टडी की जाती है। फिर इसको वर्चुअल स्टिमुलेशन और कई तरीक़ों से किया जाता है। और फिर इसमें लेवल होते हैं। पहले लेवल में आप दिमाग के बाहर के ट्यूमर निकालते हो, दूसरे लेवल में आप जो दिमाग के आसपास अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्यूमर, ये लेवल 3 या लेवल 4 का ट्यूमर था जो अंदर जा चुका था, अंदर ही था ये, तो दिमाग को अंदर से निकालना पड़ा है। सो मैं इंटरनेशनल जर्नल में भी ये टेक्निक वेल डिस्क्राइब्ड है, हमारी तरफ से भी इसको पब्लिश किया जाएगा और हमें आशा है कि जल्दी इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि अरोड़ा न्यूरो सेंटर जो कि एक आस्था का केंद्र बना हुआ है और जिसमें बहुत लंबे समय से न्यूरो के जो पेशेंट्स हैं ट्रीट किए जा रहे हैं, और अब आप यहाँ पर आए हैं और इसके साथ साथ हर तरह की और जो है स्पेशलिटीज़ हैं, और डॉक्टर अरोड़ा जो ओपी अरोड़ा जी जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे कि ये टीम वर्क है, उनका भी एक्सपीरियंस काम करता है आपकी नई टेक्निक्स, जैसे आपने ये टेक्निक के साथ इसको मतलब जो है अंजाम दिया? देखो, डॉक्टर अरोड़ा अपने आप में एक विजनरी इंसान है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, एक आपका विज़न होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक साइंस को यहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो उनका एक विज़न था कि वो इसको पंजाब का बेस्ट न्यूरो सेंटर बनाना चाहते थे। पहला तो ये था ही, इसके पहले कोई ऐसा डेडिकेटेड न्यूरो सेंटर नहीं था, जिसमें उन्होंने उस टाइम में पहला एक MRI प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किया। देखो, MRI और डायग्नोस्टिक जो है रेडियोलॉजी, ये बैकबोन है हमारी न्यूरो सर्जरी की। देखो, सर्जन का रोल तो बाद में आएगा, पहले तो आप वो चोर को पकड़ोगे, वो चोर को पकड़ना और जो जासूसी का काम है वो सारा रेडियोलॉजिस्ट करेंगे। वो पकड़ के लाएंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई ये चोर को क्या करना है, जेल में डालना है, ऑपरेट करना है, और फिर उसको बाद में ICU से निकालना, वो भी एक टीम वर्क है। सो ये सारी टीम इन्होंने यहाँ पे एक बनाई है। जो बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, इनके डॉक्टर अरोड़ा के डॉटर हैं, वो भी उनके सन, दोनों बहुत ही काबिल रेडियोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा हमारे पास ICU स्पेशलिस्ट। तो हम तो डॉक्टर अरोड़ा से जो भी कहते हैं कि भाई हमें ये टेक्निक चाहिए, नई टेक्निक है, तो वो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि वो शहर में आए और सबके लोगों को फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही जैसे आज आपने एक नया करिश्मा किया है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। अभी भी जैसे हमने देखा एक पेशेंट के बारे में, और जैसे आपने बताया कि ये भगवान के ऊपर भी रहता है, न्यूरो का और भगवान का जो है वो रिश्ता ही ऐसा है कि कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता और भगवान जो है वो काम कर देता है। देखो, भगवान जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। कई बार तो हम जो सोच के चले होते हैं कि ये पेशेंट ख़त्म हो गया है, इसका कोई होप नहीं है, और ऐसे पेशेंट फिर हमने देखा अगले दिन वो चलने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स उसके सुप्रीम पावर जिसको वो चाहता है, जिसको जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बट एज ए डॉक्टर जहाँ एज ए साइंटिस्ट हमारा काम है कि जो बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स है उसका सबको फ़ायदा पहुँचे और सब अपनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में वापस जा सके। थैंक यू। तो सर, अरोड़ा हॉस्पिटल जो कि हमेशा एक चलता हुआ पानी है और कभी भी रुका नहीं है। जब से 84 से यहाँ हमने देखा कि आपने ये सेंटर शुरू किया, तब से लेकर आज तक जैसे ये स्पीड के साथ बढ़ रहा है, और अभी जैसे न्यूरो सर्जन्स की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर सेवा दे रही है, और वो करिश्मा उन्होंने करके दिखाया है कि नाक में से जाकर दिमाग का ऐसा ऑपरेशन जिसमें कोई भी उन्होंने सर्जरी टाइप नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से किया है कि ना ब्लड शेडिंग ज़्यादा और ना ही किसी और तरह की प्रॉब्लम, और पेशेंट जो है सर्वाइव कर गया। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रिचो, थैंक यू वेरी मच। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਇੰਗ ਸੀਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਸੀ, ਕੈਬਿਨ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ 1990 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਡੀ ਇੰਨੀ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ,
ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਡਮੰਡ ਮੋਸੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸਟੱਡੀਡ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ CMC ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਓਸਵਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਆ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਕੀਤਾ। ਰਿਚੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20% ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ OPD ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 60 ਤੋਂ 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ 4-5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। NRIs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ NRI ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ MRI ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3500-3700 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, CMC ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ, ਮਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ मानवता की सेवा। थैंक यू वेरी मच। निहारिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि 1984 में स्टार्ट किया हुआ ये वेंचर जो कि आज
उसी तरह से चमक रहा है जैसे 84 में एक सोलली ये सेंटर था जिसमें न्यूरो की सर्विसेज थी। पंजाब का एक ऐसा सेंटर था जब कि कोई भी इमरजेंसी आती थी तो वो कहते थे रोड़ा न्यूरो में ले जाओ। और आज जैसे डॉक्टर झंवर ने एक ऐसा करिश्मा करा है जिसमें बिल्कुल ही मतलब एक नई किस्म की जो सर्जरी यहाँ पर हुई है और जिसके साथ आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए। और हमारी जो हमेशा से कोशिश रही है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में वो ये रही है कि एक ही रूफ़ के अंडर एक ही हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हर तरह की सहूलतें मिलें और वो इजीली अपना इलाज करा सकें। तो जब डॉक्टर ओपी अरोड़ा और डॉक्टर नीलम अरोड़ा ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, उन्होंने तब से ही रेडियोलॉजी का प्रोविज़न इस हॉस्पिटल में दिया था, जो कि रेयर होता है। जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो रेडियोलॉजी की प्रोविजंस हर जगह नहीं होती। यहाँ पे MRI है 1.5 टेस्ला, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं। तो ये जो सब टेक्नोलॉजी है ये इसीलिए है ताकि जो क्लिनिशियन है, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपीडिक्स में जो डॉक्टर हैं, उन्हें एक हेल्प मिल जाती है कि जब इजीली डायग्नोसिस बन जाता है एक बार तो उनको ट्रीटमेंट करने में, सर्जरी करने में ईजी रहता है। तो हमारा एम यहाँ रेडियोलॉजी में ये रहता है कि हम जब पेशेंट हमारे पास आए हम उसकी प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल सकें। जब हमने प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल दी, आगे फिर जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, जो भी प्रॉब्लम पड़ी है और उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कौन से रास्ते जा सकते हैं ताकि ईजिली ट्यूमर निकल सके। तो ये एक ऐसा ही केस है जिसमें 65 इयर्स की जो हैं माता जी हैं, उनको काफ़ी इससे सर दर्द भी था, उनकी आंखों में भी दिक्कत रहती थी, उनको दिखाई ठीक से देना बंद हो रहा था। तो जब उन्होंने CT स्कैन कराया तो उसमें एक जो सिर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें एक ट्यूमर पड़ा हुआ था, गांठ थी। उसका प्रॉपर हमने इन्वेस्टिगेशंस कराई, MRI भी कराया और उससे CT और MRI को मिला के एक अप्रोच बनाई गई कि किस तरह हम नाक के रास्ते जाके इस ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं बिना स्कल को ओपन करे, बिना ब्रेन को काटे। तो यही किया गया है इसमें और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रही है। पेशेंट 2-3 दिनों में ही बिल्कुल ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गया, जो कि बाकी जो सर्जरीज़ होती हैं जिसमें अगर हम स्कल को खोलें, ब्रेन को खोलें, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं और पेशेंट का स्टे भी हॉस्पिटल में बढ़ जाता है। तो ये बहुत आसान रहा पेशेंट के लिए। टीम जो थी, डॉक्टर झावर जो थे वो लीडिंग न्यूरोसर्जन थे, डॉक्टर ओपी अरोड़ा है न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी मैपिंग से और जो बाकी की टीम रही है उनके सब ने टीम वर्क करा है और ये अप्रोच बना के जो दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी, उसके थ्रू नाक से जाके ट्यूमर को नाक से ही बाहर निकाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पंजाब में पहली बार कह लीजिए कि ऐसी कोई सर्जरी की जा रही है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो बहुत खुश हैं, उनका सिर दर्द ठीक हो चुका है, उनकी आइज़ की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि मिनिमल कॉम्प्लिकेशन से हमने पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया है। डॉक्टर निहार का जैसे ये सेंटर है, क्या कहना चाहेंगे कि इसमें न्यूरोलॉजिस्ट, इसमें न्यूरोसर्जन, इसमें रेडियोलॉजिस्ट की टीम, ये एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें आप लोग कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हो तो उस प्रॉब्लम को न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेन का ट्यूमर है, पैरालाइज है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, अगर वो वक्त रहते आते हैं तो उनके लिए ये एक आस्था का केंद्र ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी नहीं, मेडिसिन जो है, डायबिटोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है, जो ICU केयर होती है, इंटेंसिव केयर, उसमें स्ट्रोक यूनिट है, एपिलेप्सी यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट है, जो हमारी इमरजेंसी है ट्रॉमा यूनिट वो 24 घंटे खुली रहती है। तो कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, उनकी इमरजेंट बेसिस पे चेकअप भी होता है और जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये भी 24 घंटे फंक्शन करता है। तो अगर रात को CT स्कैन करने की ज़रूरत है, MRI करने की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो वो इमीडिएटली होता है, उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। और जो सब डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशियन, ये सब अवेलेबल है हमारी टीम में। तो पेशेंट को किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत है तो उनका इलाज इमीडिएटली किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं एक पूरा ट्रीटमेंट चल सकता, एक पूरी टीम हो तो पेशेंट की जो भी दिक्कत है वो उसी वक्त हैंडल की जा सकती है। और यही खास बात है यहाँ भी हॉस्पिटल में कि पेशेंट अगर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनका सिर्फ ब्रेन ठीक करके भेज रहे हैं, उन्हें और भी कोई परेशानी है उसका भी इलाज साथ साथ चलता ही है। और जहाँ तक न्यूरोसर्जरी की बात है तो
एपिलेप्सी जो कि मिर्गी के दौरे हो गया, हेडेक, माइग्रेन, जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम आती है, एन्यूरिज्म कहते हैं हम, तो ये सारी सर्जरीज़ हम बहुत कॉमनली करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली मैनेज होती हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं बहुत। स्पाइन की भी जो सर्जरीज़ हैं, रीढ़ की हड्डी है, डिस्क है या उसमें कोई ट्यूमर है, उनकी सर्जरीज़ भी यहाँ पे हम करते हैं और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। और हम पेशेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि लुधियाना जो शहर है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में पीछे नहीं है। कोई प्रॉब्लम ऐसी आए तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है कि हमें दिल्ली जाना है, हमें बॉम्बे जाना है, हमें इंडिया के बाहर जाना है। आपके शहर में ही बहुत सारी सहूलतें हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसका लाभ उठाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो दिखाएं और टेंशन फ्री होकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। थैंक यू।